अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर मकदम से होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, आपकी बहन का हमेशा कहना है, हमें कुछ मिले ना मिले, दुआओं के तोहफ़े हमेशा मिलते रहने चाहिए। जी हाँ, वो हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं कल से बेहतर और बेहतरीन मिजाज में हूँ और मैं अल्लाह का लाख शुक्र करती हूँ। अल्लाह ताला हमें कैसे भी हालात में क्यों ना रखे, हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जी, आज मैं और आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे कि आपको पता है सब्र किसे कहते हैं? क्या आपको पता है बर्दाश्त किसे कहते हैं? पहले तो हमें जानना चाहिए कि हम सब्र कर रहे हैं या हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जी, जब हमें डिफ़रेंस ही नहीं पता होता है कि सब्र किसे कहते हैं और ना ही हमें पता होता है बर्दाश्त किसे कहते हैं, तो वी आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूज़न। तो ये अक्सर ऐसा होता है और हर किसी के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर नहीं होता है तो वी आर फेसिंग अ सिचुएशंस ऑफ वेरी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन हो जाती है। उसमें हम नहीं जान पाते कि हम कौन सी सिचुएशन में हैं। चलिए आज अपने तजुर्बे की जानिब से मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए क्या होता है, सब्र और बर्दाश्त में डिफरेंस क्या होते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई मुश्किल पेश आई, ठीक है, उस मुश्किल में क्या होता है कि हम चुप हैं, रो रहे हैं, ठीक है, और खुद से कह रहे हैं मैं सब्र कर रहा हूँ, पर अंदर अंदर बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर सोचते हैं इससे मैं बदला लूँगा, इसको मैं ऐसा जवाब दूँगा। अभी तो मैं चुप हूँ पर मैं इसको जवाब ज़रूर दूँगा। अंदर खुद खुद को हर्ट कर रहे हैं और अपने आप से तैयारी कर रहे हैं कि मैं इसको ऐसे करके जवाब देने वाली हूँ। इस बंदे ने मुझे हर्ट किया था, 10 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की थी, या मेरे हक को इसने छीना है और मेरा हक मुझसे ले लिया है। तो उस कंडीशन में हम जो फील करते हैं ये निगेटिव व्यूज़, तो इसे कहते हैं कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, हम खुद पे तो बर्दाश्त कर रहे हैं, खुद को हम टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, खुद को हम मेंटली एक हरेसमेंट वाली सिचुएशन में डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर नहीं है। और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल की बतौर। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई इंसानी जात है, आपका कोई एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई एक अच्छा इंसान हो सकता है, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। वो किसी बात पे आपको उन्होंने हर्ट कर दिया, आपकी कोई अजीज चीज़ आपसे छीन ली है, ठीक है, कुछ भी अजीज हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया? उस कंडीशन में आपने उनको जवाब तो नहीं दिया, पर अपने अंदर अंदर आपने एक सिचुएशन को ऐसा क्रिएट कर दिया कि आज तो मैं जवाब नहीं दे रहा या आज तो मैं जवाब नहीं दे रही, पर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं इसको बड़ी महफिल में बेइज्जत करूँगी। तो ऐसा सोचना क्या हो गया? आप बर्दाश्त वाली सिचुएशन में हैं, बट आप उसके साथ एक बदले वाली फीलिंग रख रहे हैं, है ना? तो आप उसको रिजल्ट खुद पे देना चाहते हो। जो रिजल्ट आप खुद देना चाहते हो वो सिचुएशन आपकी बर्दाश्त की हो गई। यानी आप अपने लेवल से फील कर रहे हो, अपने लेवल पर ही खुद को हर्ट कर रहे हो और अपने लेवल पर ही आप जजमेंट निकालोगे। तो सो दैट हम इसको कॉल करते हैं आप बर्दाश्त कर रहे हो। और यहाँ ख़त्म नहीं होती, ख़त्म वह होती है जब हम दो लोगों से मिलते हैं और कहते हैं देखो इस फला बंदे ने मेरे हक को छीन लिया, देखो इस फला बंदे ने मुझे हर्ट किया और मैं ऐसे इसके साथ करूँगा या मैं इसके साथ करूँगी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में आप गीबत कर रहे हो, अपने गुनाहों को बढ़ा रहे हो, है ना? तो वो भी एक पार्ट क्या बन गया? हमारा बर्दाश्त का पार्ट बन गया। आप खुद को मेंटली फिजिकली इधर उधर गिबत करके हर्ट कर रहे हो। तो सो दैट वी कॉल अपने आप में बर्दाश्त कर रहे हो। अब सब्र क्या है? सब्र तो एक बहुत खूबसूरत तोहफा है। ऐसा तोहफा है जिसको मिल गया उसे सब्र आ गया, और जिसे सब्र आ जाता है अल्लाह उसका साथ हमेशा देता है। और सब्र उन लोगों के पास होता है जिनका तवक्कुल अल्लाह के ऊपर पुख्ता होता है। जी हाँ, मैं अपने तजुर्बे की जानिब से आपको बताऊंगी। ठीक है, क्या होता है सब्र? जब हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन जिसे हम हैंडल ना कर सके, हम हैंडल में वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कोई दिल दुखा रहा है,
तो हम क्या सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत राज़िक है। आज मेरा दिल दुखा रहा है, मेरे रिश्ते मेरे हाथ से जा रहे हैं, मेरे रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, या मेरे पैसों में मुझे, मेरे माल दौलत में मुझे नुकसान हो रहा है, या लोग मुझे 2 लफ्ज़ आके गलत बोल के जा रहे हैं, कुछ भी गलत कोई कहता है। हमारा तवक्कुल जब अल्लाह ताला के ऊपर है, अल्लाह की जात के ऊपर है, तो फिर हमारा कोई काम बिगाड़ ही नहीं सकता, है ना। अब मान लीजिए आज मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, एक टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, मान लीजिए, तो उस सिचुएशन में मैंने क्या किया, मैंने सब्र किया। अल्लाह से कहा, ए मेरे अल्लाह, आज हमारे पास कुछ नहीं है, आज आप हमारी आजमाइश ले रहे हैं। यानी आजमाइश अल्लाह ताला उन्हीं बंदों की लेते हैं जिन्हें अल्लाह बेहतरीन तोहफे देते हैं, और वो तोहफे उन खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं जिनके पास सब्र की सवारी होती है। जी, जो सब्र करते हैं अल्लाह उनका साथ हमेशा देते हैं। अल्लाह कभी अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ते, अल्लाह हमेशा अपने बंदों से मोहब्बत करते। पता है, जो लोग सब्र करते हैं ना, उनके आंसू इंसानी जात के सामने नहीं गिरा करते, उनके आंसू अल्लाह ताला के मुसल्ले पे गिरा करते हैं। जब के पढ़ते हैं ना नमाज और झुकते हैं रुकू में, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, आज तेरे आंसू अगर जा नमाज पे गिरते हैं तो मैं तेरे तमाम गुनाह को माफ़ करूँगा और तेरे सब्र को कामयाब करूँगा। मैं तुझे वो चीज़ अदा करूँगा जो मैंने तुझसे ली तो है, पर उससे बेहतरीन मैं आपको दूँगा। पर वो हमें कब मिलता है, जब हमारा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर होता है, और ये होना बहुत ज़रूरी है। पता है, हमारे पास मान लीजिए कुछ भी नहीं है और हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, और हम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह ताला आप हमें देने वाले हो और आप ही हमारी देने वाली जात हो। फिर देखो अल्लाह ताला आपको क्या नहीं देता, अल्लाह आपको सब कुछ देंगे, पर हमें तवक्कुल करना होगा। जी हाँ, पता है, आप कोई भी काम शुरू करते हो ना, और आप कहते हो अल्लाह ताला मैं आपकी रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ, ये इस काम की शुरुआत कर रहा हूँ, उसमें घाटा हो, उसमें नुकसान हो, नफ़ा नुकसान तो लाइफ का पार्ट है, पर आपका तवक्कुल आपके अल्लाह के ऊपर है, और आपको दिल से सब्र है कि अल्लाह मैं सब्र करता हूँ या करती हूँ, मेरे जो भी काम है मेरा आप ही बनाएंगे। तो उस कंडीशन में अल्लाह अपना पास जिम्मा ले लेते हैं, कहते हैं मेरे बंदे, अगर इतनी खूबसूरती के साथ आपका यकीन इतना पुख्ता है तो मैं आपको दुनिया की वो हर माल और दौलत, हर वो खुशियाँ आपको अता करूँगा जो आपके हिस्से में मैंने पहले से लिख दी हैं। जी, तो सब्र का मतलब क्या है, हमें इंसानी जात से गुफ्तगू नहीं करनी है, हमें इंसानी जात के सामने नहीं रोना है। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाने का ठिकाना है। यहाँ आज मेरे मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ पराए हो जाते हैं, और अपनों को मानो तो वो गैर हो जाते हैं। तो ना रखो अपनों में गैर सा फ़र्क, ना रखो लफ्ज़ों की महफूजियत होठों तले। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने दिल के राज दिल में दफन करके रखें, और उन दफन राजों को सिर्फ अल्लाह ताला को बताएं, क्योंकि वो अल्लाह की जात इतनी आला है कि हमारे गुनाहों को जब वो इंसानी जात के सामने नहीं आने देती है, तो वो कैसे हम अकेले छोड़ सकता है। अल्लाह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ सकता है। अल्लाह को हमेशा हर हालात में याद करते रहिए। जी, अल्लाह हमारे ऊपर आजमाइश देते हैं, अल्लाह हमें बेहतरीन देने के लिए आजमाइश देते हैं, और अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है, बहुत। जिसने बनाया है वो प्यार ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ की मोहब्बत देखी है ना, कहते हैं माँ बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से, अपने बच्चों के लिए एक माँ अपनी जान भी कुर्बान कर सकती है। तो कैसे भूल गए आज के वक्त में आप लोग, कैसे मान लिया आपने कि इंसानी जात ही सब कुछ है। अल्लाह तो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। एक बार उसकी मोहब्बत को मान के, उसकी मोहब्बत को जान के तो देखो, जिसने इस दुनिया में हमें पूरा शरीर दे दिया, जिसने हमारी उंगलियों को ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं रखा, हमारे शरीर का हर अजवा इतनी भारी की खूबसूरती से बना दिया। आज हम उन्हीं अल्लाह से कंप्लेन करते हैं, अल्लाह हमारे पास घर नहीं है, अल्लाह हमारे पास दौलत नहीं है, अल्लाह हमारे पास अच्छी सीरत नहीं है। हम क्यों उससे कंप्लेन करते हैं जिसने हमें पूरा बनाकर दुनिया में प्रेजेंट कर दिया। अब तो हमारा वक्त है ना कि हम अल्लाह के लिए बेहतरीन बनकर दिखाएं। क्यों इस दुनिया की चकाचौंध में इतने हम लोग मशगूल हो गए, हम भूल चुके हैं। क्या आपने गौर किया है, अल्लाह की डिसिप्लिन आज भी मेंटेन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही रहेंगे। जिस चीज़ को कुरान शरीफ में लिख दिया गया है
वो चीज़ बिल्कुल डेफिनेटली है। तो आप और हम लोग कैसे भूल चुके हैं? अजान होती है, टाइम से होती है, हैया अलल फला बोलकर हमें बोलते हैं आओ नमाज की तरफ आइए। हम क्या कर रहे हैं? फजर की नमाज अदा कर ली, बिस्तर पे कर ली ना, तो वो आपकी नमाज हो गई। आपने नमाज खो दी, आपने अपनी सेहत खो दी। अब ज़ोहर की नमाज आपके ऑफिस में चली जाती है, आपके काम में चली जाती है, इवन आपके खाने में चली जाती है। असर की नमाज थके हारे वक्त की पैकिंग में निकल जाती है। और मगरिब होते होते चले अपने घर चलते हैं। अपने घर आने के बाद क्या हुआ? ईशा आपकी थकान में निकल जाती है। अल्लाह बुला रहे हैं, अल्लाह बिल्कुल पंक्चुअलिटी से बुला रहे हैं, हैया अलल फला, आओ नमाज की तरफ आओ। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक वक्त में तो अजानों की आवाज़ें भी कान में आया करती थी, पर अब इतने गुनाह बढ़ चुके हैं कि लीजिए आपको अजान की भी आवाज़ें नहीं आएगी। गुनाह है ये, हम लोगों के गुनाह है कि आज हम अजान की आवाज़ें भी नहीं सुन पा रहे। वरना एक वक्त ऐसा होता था कि घरों में बैठे हैं और तेज़ आवाज़ में अजान की आवाज़ें आया करती थी, हम टीवी बंद कर दिया करते थे, अजान हो रही है। पर मजाल तो है आज के वक्त में कोई भी किसी चीज़ का होश ही नहीं है। आप टीवी चलाएं, आप मोबाइल चलाएं, आप बिना दुपट्टे के बैठे रहें, बिना टोपी के बैठे रहें, डजंट मैटर, सवाल ही नहीं उठता। सवाल क्या उठता है? अच्छा 7 बज रहे हैं, अजान होती